नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो गए हैं और संपन्न के साथ ही भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ 115 सीटें हासिल की हैं, तो 70 सीटें कांग्रेस ने हासिल की हैं। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा की सरकार बनने और बहुमत मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रस्साकसी भी चालू हो गई है। लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो जयपुर में कहीं डिनर पार्टी हो रही है, तो कहीं राय मशवरा हो रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, इसके साथ ही बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल को दिल्ली तलब किया गया और उनने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सारे नेता राजस्थान लौट आए। इधर राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर भी लगातार विधायकों का जमावड़ा रहा और जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, अभी तक 52 विधायक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। अभी हम बात, कुछ एक विधायकों ने खुलकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही है, मीडिया के सामने कही है। अगर हम बात करें राजस्थान में आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री दे सकते हैं, तो भाजपा में एक लंबी फहरिस्त है। हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का नाम लगातार चर्चाओं में है। अगर महारानी को रिप्लेस किसी महिला से किया जाता तो रानी की जगह राजकुमारी आ सकती है। दिया कुमारी का नाम लगातार चर्चा में है। यदा कदा नाम राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा का भी लिया जाता है। लगातार चर्चाएं थी कि बाबा बालकनाथ दूसरे योगी हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं के बीच अभी आज सुबह से कुछ माहौल बदला है और लगातार वापस कहा जा रहा है कि राजस्थान का राज फिर रानी को मिल सकता है, यानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा मेरा अनुमान है, मैं भाजपा की पॉलिटिक्स को समझता हूं, भाजपा ऐसा खतरा मोल नहीं लेगी कि 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने और एक लोकसभा चुनाव में एक बड़ी संख्या 25 सांसद राजस्थान से आते और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बड़ा कद है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में उनकी एक अच्छी पेट है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे 2 समुदायों को एक साथ कवर करती है और दोनों समुदायों में उसकी अच्छी सर्वमान्य नेता भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक जाट वोट बैंक है और उसके साथ ही राजपूत समाज से वो आती है। इसके साथ साथ कभी कभी वो गुर्जर समुदाय से भी अपना रिश्ता बताते हैं और गुर्जर समुदाय को अपना बताते हुए तीनों समुदायों में भी अपनी अच्छी पकड़ उनकी रहते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं कि अगर जाट समुदाय की बात करूं तो जाट समुदाय से यदा कदा सतीश पूनिया का नाम उठता था, लेकिन सतीश पूनिया के चुनाव हारने के बाद उन बातों पर विराम लग गया है। अब मैं बात करूं तो अभी ऐसा सारे एक बड़ा वोट बैंक जाट समाज है, इसके साथ ही राजपूत समाज है, सारों के कॉम्बिनेशन के रूप में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देखा जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बड़ा वोट बैंक और राजस्थान में बड़ा होल्ड होने के कारण आलाकमान चाहता नहीं है, लेकिन वो अपने लोकसभा चुनाव में इतना खतरा मोल न लेने के बाद वो अंतिम निर्णय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बाबा बालकनाथ को हम हल्के में नहीं ले सकते। बाबा बालकनाथ पर भी विचार लगातार जारी है। अगर बात करूं तो दोनों के 2 ही नाम है जिन पर लगातार चर्चा हो रही है कि बाबा बालकनाथ के साथ दूसरा योगी के रूप में कोई मुख्यमंत्री देश में तैयार किया जाए या फिर रानी को रखा जाए। इन बातों पर लगातार भाजपा आलाकमान मीटिंगों के दौर के द्वारा चर्चा। इसके साथ ही बात करूं कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वसुंधरा राजे के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। उन 2 डिप्टी सीएमों में एक बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, तो दूसरे के रूप में या तो राजपूत समाज से आने वाली दिया कुमारी हो सकती है या एससी समाज से आने वाले अर्जुन मेघवाल हो सकते हैं। अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बाबा बालकनाथ के साथ किरोड़ीलाल मीणा या अर्जुन मेघवाल में से कोई एक डिप्टी सीएम हो सकता है। इसके साथ ही एक किसी जाट समाज का कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम हो सकता है। बाकी तो भाजपा आलाकमान को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन लगातार सबकी नजरें यही हैं कि यहाँ भगवान राज आता है राजस्थान में या रानी का जादू चलता है, देखने वाला समय होगा। इस समय जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लगातार वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों का आना जाना, आवाजाही बढ़ रही है। उनको देख करके लगता है कि राजस्थान रानी के झोली में जाने वाला है। लेकिन बाबा बालकनाथ भी पीछे नहीं है। लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के वो संपर्क में, देखते हैं किसके
लेकिन बताया जा रहा है कि शनिवार या रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और उस विधायक दल के नेता का निर्णय होना, उस बैठक में पर्यवेक्षक आज शाम तक तय किए जा सकते हैं। भाजपा के पर्यवेक्षक कौन आता है इस पर भी निर्भर होगा और भाजपा हाईकमान के साथ किस तरीके का संवाद वसुंधरा राजे का रहता है इस पर भी निर्णय होगा। बाकी ये तय है कि भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय कर देगा वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। चैनल के साथ बने रहे, अन्य अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे।